अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। विफाक के मातहत सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी और छठी से सातवीं जमात को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया। जमात के तुलबा को बगैर इम्तिहानात के अगली जमात में तरक्की दे दी जाएगी, ताहम पांचवी और आठवीं जमात के इम्तिहानात लाजमी लिए जाएंगे। हुकाम वजारत तालीम का कहना है कि गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर पीटीआई अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब अफसोसनाक तौर पर कीमतें कम करके इसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। कहा, पीटीआई हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दांव पर लगाया। कराची वाले बिजली की बंदिश से परेशान हो गए। कभी तकनीकी खराबी, कभी मकामी फॉल्ट तो कभी ट्रिपिंग के नाम पर शहर में बिजली बंद करने का सिलसिला बंद ना हुआ। जराये के मुताबिक लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों के शहरी 6 घंटे, दीगर इलाकों वाले 12 घंटों तक अज़ियत में मुब्तला हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली के 122 फीडर ट्रिप हो गए। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की 2 हाई ट्रांसमिशन लाइनें भी ट्रिप हो गईं। 250 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। सिंध बलूचिस्तान के कई शहर तारीकी में डूब गए। कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर में बिजली गायब। सोहबतपुर, डेरा मुराद जमाली और सिब्बी के शहरी भी बिजली से महरूम। सक्खर की तहसील पन्नू आकिल में तेज बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन जाँ बहक। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के जिला बोलान में भी तूफानी हवाएं, बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। छतें, दीवारें और बिजली के खंभे गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बातचीत से साफ इंकार। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने 2.5 साल में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। पीपल्स पार्टी से निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक कैसी। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुक्मरान पहले दवाइयों की 500 अरब और अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। 15 खरब की रसीदें दिखाने का मुतालबा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नून लीग में 2 मुख्तलिफ सोचें कार फरमा है। एक सोच की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ और दूसरी की मरियम नवाज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के मौकिफ में भी तकसीम देख ली। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकावट ना बनने का दावा। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। माहौलियात का ख्याल ना रखा तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कुदरती माहौल की बहाली के इक़दामात पर जोर। दुनिया में पानी का बड़ा मसला सामने आने की पेशगोई भी कर दी। दुनिया ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का एतराफ़ कर लिया। तकरीब में आलमी रहनुमाओं के पैगामात भी नश्र। चीनी सदर शी जिनपिंग और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का माहौल की बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। सूबों के लोगों के साथ नाइंसाफी की शिकवे शिकायत। आइंदा माली साल के लिए विफाक से PSDP पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म साहब सिंध को इसका हक दें। तमाम शहरियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती। मामले खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का वाज़ेह ऐलान। कहा, सिंध में कोरोना की तीसरी लहर देर से आई। सूबे में अभी तक शरह नीचे नहीं आ सकी। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर एक और लहर के खदशे का इजहार। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। अमेरिका का कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को तिब्बी इमदाद का तोहफा। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग आलात समेत मुतादिद तिब्बी आलात की खेप पहुंच गई। अमेरिका का पाकिस्तान को वैक्सीन देने का भी ऐलान। नया विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां जोरों शोर से जारी। बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। दिफाई बजट में इजाफा मुतवक्के। 1,400 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। 30,060 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। बजट के कदोखाल सामने आ गए।
हुकूमत को बजट पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से बजट पास करा लेंगे। स्पीकर असद कैसर का ओपोजिशन को बजट के लिए मुफीद तजावीज देने का मशवरा, कहा आइंदा बजट किसान दोस्त होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इसराइल को तस्लीम करने वाले इस्लामी ममालिक से फैसला वापस लेने का मुतालबा, OIC के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा तमाम तनाज़ात से फ़ायदा इसराइल को हो रहा है, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलम इस्लाम फोर्स तश्कील दे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बच्चों को मंशियात और दूसरी बुरी आदत से बचाना है। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कि फौरी तौर पर बच्चों के लिए खेलों के मैदान बनाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अपने बच्चों को सेहतमंद मशागिल के मौके फराहम करने हैं, जबकि बच्चों को मंशियात और दूसरी बुरी आदत से भी बचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि फौरी तौर पर मौजूदा सरकारी ज़मीनों पर खेल के मैदान बनाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अपने बच्चों को सेहतमंद मशागिल के मौके फराहम करने हैं, जबकि बच्चों को मंशियात और दूसरी बुरी आदत से भी बचाना है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए अहम ऐलान कर दिया गया है। हुकाम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल पहले से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। वजारत तालीम के मुताबिक पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रोमोट करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल वफाकी तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भी भिजवा दी है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। हुक्काम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रोमोट किया जाएगा। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। हुक्काम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रोमोट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रोमोट नहीं किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,536 नमूनों की जांच की गई है, जिसके नतीजे में से 722 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुराद अली शाह ने कहा है, गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद 5,116 हो चुकी है, जबकि आज मजीद 747 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 2,94,257 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक 41,80,063 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 3,23,055 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त 23,682 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 22,741 घरों में, 25 आइसोलेशन सेंटर में और 916 मरीज मुख्तलिफ अस्पताल में जेर इलाज हैं। मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है और 81 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि सूबों के 722 नए केसेस में से 436 का ताल्लुक कराची से है। जिला शर्की 152, जिला वस्ती 81, कोरंगी 77, जिला जनूबी 61, मलीर 43 और जिला गरबी 22 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस जमन में मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद 52, टंडोहियाल 22, मीरपुर खास 20, सखर 20, दादू 15, मठियारी 15, जामशोरो 14, खैरपुर 14, सजावल 14, सांघर 13, लाड़काना 12, थरपारकर 10, शहीद बेनजीराबाद 10, बदीन 9, टंडो मोहम्मद खान 6, उमरकोट 6, घोटकी 2, जैकबाबाद 2, शिकारपुर 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, फलस्तीन में मजालिम रुकवाने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने फलस्तीन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ने OIC समेत मगरबी ममालिक के ज़मीर को झंझोड़ा। इसराइली फोर्सेस ने गजा में खून की होली खेली। मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की गई। फलस्तीन में मजालिम की इंतहा की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर यहूदी लॉबी ने मेरी ज़ात पर हमला किया तो पाकिस्तानियों ने मेरा दिफा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ने OIC समेत मगरबी ममालिक के ज़मीर को झंझोड़ा। इसराइली फोर्सेस ने गजा में खून की होली खेली। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई। फ़लस्तीन में मुजालिम की इंतहा की गई। आलमी मीडिया पर ब्लैकआउट रहा।
فلسطین کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ شاہ محمود نے یہ بھی کہا کہ فلسطین پر سلامتی کونسل کی 4 نشستیں بے نتیجہ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے فلسطین کا مقدمہ پیش کیا جبکہ UN اجلاس جاری تھا۔ اطلاع ملی اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ جنیوا میں مخالفت کے باوجود قرارداد اکثریت میں منظور ہوئی۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات ہوگی اور رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مامور خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم نے کہا ہے اپوزیشن جماعت باقی معاملے پر سیاست کرے مگر ماحولیات کے معاملے پر سیاست نہ کرے۔ ملک امین اسلم نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو پیشکش کی کہ وہ ماحولیات کے معاملے پر سیاست نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر میثاق ماحولیات پر چلیں۔ امین اسلم نے اپوزیشن جماعتوں کو میثاق ماحولیات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی گرین پالیسیوں کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستان صرف 2 سے 3 سال کے دوران ماحولیات کے نقشے پر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک وہ اقدامات نہیں کر سکے مگر عمران خان نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ تاجروں نے صوبائی وزیر کی یقین دہانی پر آج مارکیٹوں کو 8 بجے تک کھولنے کا فیصلہ پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو تاجر ایکشن کمیٹی از خود 8 بجے تک مارکیٹیں کھولے گی۔ مزید تفصیلات مارکیٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ تاجر ایکشن نے واضح کیا ہے کہ پیر تک اگر سندھ حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو تاجر ایکشن کمیٹی از خود 8 بجے تک مارکیٹیں کھولے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تاجر ہمارے بھائی ہیں، ان کے تمام مطالبات وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچا دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر کو NCOC کا اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد ہی تاجروں کو خوشخبری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تاجروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ تاجروں کے مطالبے پر تمام اضلاع میں کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ مستقبل میں تاجروں کے خلاف ایکشن سے قبل تاجر کوآرڈینیشن کمیٹی سے بات چیت کی جا سکے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے تاجروں کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تاجروں کو درخواست کر کے بلایا ہے تاکہ چپکلش کے تاثر کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ تاجر نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ پیر تک 8 بجے شب تک مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے کو مؤخر کریں جبکہ حکومت سندھ پیر تک تاجروں کو بیشتر مطالبات پورے کر دے گی۔ ناصر حسین نے کہا کہ ضلعی سطح پر کوآرڈینیشن کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ تاجر تنظیموں اور انتظامیہ کے درمیان رابطوں کو مضبوط کر کے فیصلوں میں تاجر برادری سے مشاورت کی جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا معاشی قتل ہو۔ ہم نے فیصلے خوشی سے نہیں بلکہ عوام کی حفاظت کے لیے کیے اور تمام فیصلے NCOC کے تحت کیے ہیں۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں دہشت گردوں نے ایک گاؤں پر حملہ کر 100 سے زائد مکینوں کو ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی افریقہ کے ممالک برکینا فاسو میں مسلح حملہ آوروں نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے 100 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملہ آوروں نے جمعے کی شب مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سولہان کے ایک چھوٹے گاؤں میں گھسے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ حملہ آوروں نے گاؤں کے درجنوں گھروں کو آگ لگا کر خاکسار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے ملک میں 3 روز سوگ کا اعلان کر دیا، تاہم حملے کی ذمہ داری اب تک کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں عدالت نے گھروں میں اسلحہ رکھنے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کی عدالت کے وفاقی جج روجر بینٹیز نے اسلحے پر عائد پابندی کے 30 سالہ پرانے فیصلے کو ختم کر دیا۔ جج روجر بینٹیز نے 94 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا جس میں جج کا کہنا ہے کہ اسلحے کے عام استعمال پر 1989 میں پابندی لگائی جو ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ امریکیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے پاس جدید خودکار اسلحہ رکھیں۔ جج نے مزید کہا کہ سوئس فوج کے چاقو کی طرح رائفل AR-15 بھی شہریوں کے اپنے وطن اور دفاع کے لیے بہترین ہے۔ اسلحہ اور بارودی مواد دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں امریکی شہریوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے انجام دے سکے۔ جج راجر نے کہا کیلیفورنیا گورنر 30 روز کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا گورنر آفس کے ٹویٹ کے مطابق گورنر گوم نیوسوم نے کہا کہ عدالتی فیصلہ عوامی مفاد میں نہیں، اس سے شہریوں کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے کہا رائفل کا چاقو سے موازنہ کرنا اور ان لوگوں کے زخموں کو تازہ کرنے کے مترادف ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ہتھیار کے عام استعمال سے متعلق قوانین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ حکومت
हुकूमत ने कोरिया और जापान की तर्ज पर दरामद कुनंदगान को माली फायदा पहुंचाने और सहूलत देने वाला नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया, जिससे ड्राई पोर्ट पर क्लियरिंग एजेंट का किरदार खत्म हो गया है। आपको भी दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। दरामद कुनंदगान के सामान की आसान क्लियरेंस के लिए महकमा कस्टम डायरेक्टर रिफॉर्म्स हुकाम ने ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम मुल्क भर में नाफिज कर दिया है, जिसके लिए वी बुक 2169/215 भी जारी कर दिया गया है। इस रेफरेंस के तहत प्रिंसिपल ऑपरेसिस और ऑपरेसिस के मॉडल GD एंट्री गुड्स डिक्लेरेशंस को चेक करने के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। अब दरामद कुनंदगान मॉडल GD घर बैठे ही कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर सकते हैं और कंटेनर्स में सामान की कस्टम ड्यूटी की अदायगी के लिए मॉडल GD गुड्स डिक्लेरेशन में फीड सामान के हवाले से कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत कस्टम ड्यूटी लगा देगा, जिसके बाद इंपोर्टेड कस्टम ड्यूटी और शिपिंग कंपनी का किराया अदा करने के बाद ड्राई पोर्ट से चंद घंटों के बाद अपना कंटेनर ले जा सकेगा। दरामद कुनंदगान की जानिब से गुड्स डिक्लेरेशन में कंटेनर्स में जाहिर किए गए सामान की जगह कोई और सामान निकल आया तो कस्टम हुकाम आइंदा इस इंपोर्टर को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे और फिर वो ग्रीन सिग्नल सिस्टम में शामिल नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम चीफ कलेक्टर कस्टम्स, डायरेक्टर्स जनरल कस्टम्स को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है। इस नए निजाम से ड्राई पोर्ट से कंटेनर्स को क्लियर करवाने में कस्टम क्लियर एजेंट्स किरदार खत्म हो जाएगा। चीन ने अपनी 59 कंपनियों पर आयद की गई अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया चीनी कंपनियों को दबाने वाली पाबंदी की नाम और निहात फहरिस्तें खत्म कर दें। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा, अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद करके जानिबदारी का सबूत दिया है। अमेरिका की चीनी कंपनियों की पाबंदी इम्तियाजी सलूक है और गैर मुनसिफाना अमल है। तर्जुमान वांग वेनबेन ने अमेरिकी पाबंदियों को आलमी मार्केट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि चीन अपनी कंपनियों के जायज हुकूक और मफादात के इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम उठाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 रोज कबल ही एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चीन की 59 कंपनियों की सरमायाकारी पर पाबंदी आयद की गई है। अमेरिका ने इन कंपनियों पर चीनी फौज से ताल्लुक रखने और अमेरिकियों की जासूसी का इल्जाम आयद किया था। वाज़ेह रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माशी जंग को पसंदीदा करार देते हुए चीन की मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद किया था, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी अशिया पर महसूलात में इजाफा कर दिया था और ताहाल ये तनाव बरकरार है। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। कराची के इलाके औरंगी टाउन के नौजवान का 3D लाइट्स और आग से स्टिक आर्ट का मुजाहरा देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन के नौजवानों को 3D लाइट्स के साथ खेलना पसंद है, बल्कि डंडे के दोनों अतराफ लोहे की जाली में केमिकल की मदद से आतिशबाजी का मुजाहरा करना भी इन नौजवानों का फन है। इकबाल का कहना है कि इस फन को स्टिक आर्ट का नाम दिया गया है। खाली स्टिक को घुमाना तो आसान काम है, लेकिन जब आग का साथ हो तो स्टिक घुमाने का तरीका कुछ अलग होता है। इकबाल अपनी टीम के हमरा अपने फन का मुजाहरा ओलंपिक्स में भी कराना चाहते हैं ताकि स्टिक आर्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। अमेरिका की एक कंपनी ने आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने वाला नया मुसाफिर तैयारा तैयार कर लिया। कंपनी का कहना है कि ये तैयारा अमेरिका से लंदन का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में तय कर सकता है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये हैरत अंगेज रिपोर्ट। अमेरिका की बूम सुपर नामी कंपनी ने आवाज की रफ्तार से तेज फिजा में उड़ने वाले मुसाफिर तैयारे को ओवरचर सुपर स्विंग एयरक्राफ्ट का नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि ये तैयारा अमेरिका से लंदन का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में तय कर सकता है। इस जहाज में 65 से 88 नशिस्तें नस्ब की गई हैं, जिनके किराए का फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। तैयारे में तमाम ही नशिस्तों को बिजनेस कैटेगरी में शामिल किया गया है। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात आपको देंगे BTV हेल्थ में। अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजन कम करने के लिए इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FDA की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वजन में कमी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को मोटापे और इससे मुताल्लिका कम अज कम एक बीमारी, बुलंद फशार खून, ज़ियाबेट्स टाइप 2 या हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। FDA के मुताबिक जिल्द के अंदर लगने वाले इस इंजेक्शन को पहली बार 2014 में मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। इस दवा को ऐसे मरीजों के लिए तजवीज़ किया गया था जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 या इससे ज़ायद था। इस इंजेक्शन पर होने वाले मुतालों के नताइज से जाहिर होता है कि हफ्ते में इस दवा का एक इंजेक्शन 1 से 1.5 साल के अरसे में जिस्मानी वजन में 12% तक कमी कर सकता है। इंजेक्शन सिमुलेटेड
हेपेटाइटिस नौयत के एक हार्मोन ग्लूकागोन पर नजर अंदाज होकर जिस्म में इंसुलिन की पैदावार में इजाफा करता है और इससे खाने की इश्तिहा में कमी वाक़ई होती है। इसी खुसूसियत की बिना पर FDA ने वजन में तवील मुद्दती कमी के लिए इस इंजेक्शन को ज़ियाबेट्स के इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है। मोटापे में कमी के लिए जिन मरीजों ने ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए उनके जिस्मानी वजन में 16 माह में 12.4% तक कमी हुई, जबकि ज़ियाबेट्स के मरीजों में इंजेक्शन के इस्तेमाल से मजीद 6.2% वजन कम हुआ। वाज़ेह रहे कि FDA ने वजन कम करने वाली चंद अद्वियात को ही मंजूरी दे रखी है। FDA के मुताबिक तकरीबन 70% अमरीकी मोटापे या जायद वजन का शिकार हैं, जो कि सेहत के लिए निहायत मुज़र है। मोटापे की वजह से इंसानी जिस्म मौत की वजह बनने वाली खतरनाक बीमारियों इमराज़े कल्ब, फालिज या ज़ियाबेट्स और कुछ मखसूस नौयत के कैंसर का सबब बनता है। जिस्मानी वजन में 5 से 10% की कमी से इमराज़े कल्ब के खतरात भी कम होते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा और मॉडल सुनीता मार्शल ने कहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी मुख्तसर लिबास पहनने को तरजीह नहीं दिया, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तानी सकाफत के मुताबिक लिबास ज़ेब तन करूं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा सुनीता मार्शल का शुमार पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत और तहजीब याफ्ता अदाकारों में होता है। क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सुनीता मार्शल ने एक मुस्लिम अदाकार हसन अहमद से शादी की थी और 12 साल गुजरने के बाद भी उनका शुमार शोबिस की खूबसूरत जोड़ियों में होता है। सुनीता मार्शल ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की दौड़ और पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बात की। सुनीता मार्शल ने कहा कि आजकल हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है कि किस अदाकार के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं, और इस रेस ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। खास तौर पर इस इंडस्ट्री में आने वाले नए अदाकार सोशल मीडिया फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अक्सर अपनी हुदूद से तजावुज कर जाते हैं, जबकि हकीकत में वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते जैसे वो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। सुनीता मार्शल ने कहा कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, जो एक मुस्लिम मुल्क है। अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर के बारे में मालूम है, लिहाजा मुझे इस तरह का लिबास पहनना बिल्कुल पसंद नहीं जो पाकिस्तानी कल्चर से मुताबिकत नहीं रखता। मुझे मुख्तसर लिबास पहनना बिल्कुल पसंद नहीं जिससे आपका जिस्म नजर आ रहा हो। सुनीता मार्शल ने कहा, जब मैंने मॉडलिंग शुरू की उस वक्त फैशन शोज के दौरान कभी कभी मॉडल्स को मुख्तसर लिबास पहनने के लिए कहा जाता था, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी क्योंकि मुझे मुख्तसर लिबास पहनना पसंद नहीं है, और मैं कहती थी कि आपको मुझे शो में लेना है तो लें वरना ना लें, लेकिन मैं मुख्तसर लिबास नहीं पहनूंगी और ना ही अपनी हुदूद से तजावुज करूंगी। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा क्रिश्चियन कम्युनिटी के जज्बात मजरू करने पर मुश्किल में पड़ गई। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से जन्नत मिर्जा के खिलाफ दरख्वास्त डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को पेश की गई है, जिसमें कहा गया ईसाई कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए जन्नत मिर्जा को गिरफ्तार किया जाए। इस दरख्वास्त के जवाब में जन्नत मिर्जा ने एक वीडियो पैगाम में क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनके जज्बात मजरू करने के लिए माफी मांगी है। जन्नत मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई वीडियो में कहा, ये वीडियो मैंने खुसूसी तौर पर अपने क्रिश्चियन दोस्तों और मद्दाहों के लिए बनाई है। वीडियो में जन्नत मिर्जा ने हालिया तनाज़े की वजाहत करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे एक PR पैकेज आया था जिसमें वो चेन मौजूद थी और मैंने वो चेन पहनकर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी। बाद आज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता चला कि इस चेन में मौजूद क्रॉस का निशान क्रिश्चियन कम्युनिटी का होता है, लिहाजा मैंने फौरन सारी वीडियोस डिलीट कर दी और इंस्टाग्राम पर सबसे माफ़ी मांगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था और मेरी कभी ये नीयत नहीं रही कि मैं किसी मजहब की दिल आज़ारी करूँ। जन्नत मिर्जा ने अपनी गलती मानते हुए तमाम लोगों से माफ़ी मांगी और कहा, मेरा ये मानना है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। अगर मेरी वजह से किसी के दिल की आज़ारी हुई हो तो मेरी तरफ से अपने दिल में कोई बात ना रखें। आइंदा मैं मजीद एहतियात करूंगी कि कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। फायरिंग की वीडियो अपलोड करने पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि हरीम शाह की फायरिंग से खौफ व हरास फैला था। इसके अलावा टिकटॉक स्टार हरीम शाह की हवाई फायरिंग करने की वजह से पाकिस्तानी शहरी जख्मी भी हो सकता था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ फायरिंग की वीडियो अपलोड करने पर लाहौर के थाना अनारकली में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त एडवोकेट चौधरी आसिफ की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि हरीम शाह की फायरिंग से खौफ हरास फैला था। इसके अलावा टिकटॉक स्टार हरीम शाह की हवाई फायरिंग करने की वजह से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हो सकता था। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज से 2 साल कबल हरीम शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो हवाई फायरिंग करती हुई नजर आ रही थी।
ताहम हालिया केस में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि एडवोकेट चौधरी आसिफ की जानिब से टिकटॉक स्टार के खिलाफ दरख्वास्त 2019 की वीडियो पर दायर की गई है या हरीम शाह की हवाई फायरिंग करते हुए कोई नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने पर मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं कि फास्ट बॉलर टीम मैनेजमेंट के रवैये को वजह करार देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए थे। एक इंटरव्यू में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि हाल ही में इंग्लैंड में मेरी आमिर से बात हुई, जिसमें उन पर वाज़ेह किया कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो एक सीनियर प्लेयर के लिए दुरुस्त नहीं है। वो अभी हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं, हम इनके और कोचेस के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करेंगे। वसीम खान ने बहरहाल आमिर की टीम में दोबारा वापसी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। याद रहे कि फास्ट बॉलर टीम मैनेजमेंट के रवैये को वजह करार देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। PSL 6 के बाकी मैचेस में टीमों की उम्मीदों पर ओस पड़ने का खदशा है, जबकि डबल हेडर्स के दिन दूसरे मैच में गेंद पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं PSL के हवाले से इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करते हुए बिलाखिर PSL 6 के बाकी मैचेस के इनेकाद का हतमी फैसला हो चुका। बुध को मुकाबलों का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में करंतना शुरू होने से शेड्यूल जारी होने तक गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान जहनी कुर्ब में मुब्तला रहने वाले क्रिकेटर्स और मामून स्टाफ अरकान की पूरी तवज्जो अब क्रिकेट पर मरकूज हो गई है। अबू धाबी के मुख्तलिफ होटल्स के एयर कंडीशनड रूम में आइसोलेशन का वक्त गुजारने वाले खिलाड़ी सिर्फ बालकोनियों में हल्की फुल्की वर्जिशों से बाहर के माहौल से हम आहंगी और लहू गर्म रखने की कोशिश करते रहे। मैदानों का रुख करने के बाद अब इन्हें नई चैलेंज का सामना है। एक तरफ अरब सहराओं की झुलसा देने वाली धूप में खुद को ताज़ा दम रखने का चैलेंज दरपेश होगा। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे आपको BTV वेदर में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी कायद में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता शब सिंध के दीगर शहरों घोटकी, लाड़काना, नुशैर फेरोज, रहीम यार खान और कनकोट समेत कई इलाकों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहामी भी मुअत्तिल रही। ज़ोबर शरानी में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी हुई। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जा बहक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।